आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाऊंगा जिसने केवल एक पैर के दम पर ही माउंट एवरेस्ट जैसी दुर्गम ऊंचाई पर पहुंचकर ऐसे लोगों के लिए एक मिसाल कायम की जो हमेशा अपनी असफलताओं के लिए अपने शरीर की कमियों को दोष देते रहते हैं। उसने यह समझाया कि यदि आपको किसी लक्ष्य को पाने की असीम चाहत हो तो आपके शरीर की कोई भी कमी उस लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक नहीं हो सकती। जी हाँ, और वह लड़की है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा 11 अप्रैल 2011 को लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। जब ट्रेन बरेली स्टेशन पर पहुंची उस समय कुछ बदमाशों ने उसकी सोने की चेन छीनने की कोशिश की। उस समय अरुणिमा वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर थी और एक प्लेयर की जो स्पिरिट होती है कि जब कोई आपसे छीनने की कोशिश करता है तो वह किसी भी हालत में ले जाने नहीं देता। और अरुणिमा ने भी उन बदमाशों का पूरा विरोध किया, पर वे 5 से 6 की संख्या में थे और चेन ना चुरा पाने के कारण उन सब ने मिलकर अरुणिमा को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। दुर्भाग्य की बात है कि उसी समय दूसरी पटरी पर एक और ट्रेन आ रही थी जिसके इंजन से टकराकर अरुणिमा दोनों पटरियों के बीच से होती हुई न जाने कब दूसरी ट्रेन के नीचे जा गिरी। दोनों ट्रेनों के गुजर जाने के बाद अरुणिमा ने उठने की कोशिश की तो उसे पता चला कि उसका एक पैर कट चुका है और दूसरे पैर की हड्डियां भी टूट टूट कर बाहर निकल रही थी। पूरी रात वह मदद के लिए चीखती रही, पर उस समय उसकी मदद के लिए वहां कोई नहीं था। उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी क्योंकि वह अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रही थी। रात भर अनेकों गाड़ियां उसके बगल से निकलती रही। कुछ देर बाद कुछ चूहे उसके पैर के घावों को कुतरने लगे। यह सब होते हुए वह अपनी आंखों से साफ साफ देख रही थी, लेकिन चाहकर भी अरुणिमा कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि उस समय वह अपने शरीर को हिला सकने में भी पूरी तरह असमर्थ थी। सुबह होने के बाद कुछ गांव वालों ने उसे बरेली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर ना ही खून था और ना ही उपचार की समान दवाएं, जिसके कारण डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे। तब अरुणिमा ने असीम हिम्मत का उदाहरण देते हुए कहा कि आप मुझे बिना बेहोश किए ही मेरे पैर को काट दीजिए। अरुणिमा की इतनी हिम्मत को देखते हुए डॉक्टरों ने अपना खून देकर उसका इलाज शुरू कर दिया। आप शायद उस दर्द का अनुभव भी नहीं करना चाहेंगे जिस दर्द से अरुणिमा उस समय लड़ रही थी। कुछ दिनों के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया, जहां 4 महीनों तक उसका इलाज चला। इलाज के दौरान जब भी अरुणिमा अपने खेल के बारे में बातें करती, सभी लोगों ने, यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी कहा कि एक प्रोस्थेटिक लेग से चलना सीखने में ही लोगों को 2 से 3 साल का समय लग जाता है। और यह सब सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने वहीं हॉस्पिटल के बेड पर ही यह निर्णय लिया कि अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाकर इन सबको गलत साबित कर देगी। और तब इसके लिए उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने का निर्णय लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को करने और कहने में बहुत बड़ा फर्क होता है, और यही चीज़ अरुणिमा के साथ भी होने वाली थी, क्योंकि जब उसने लोगों से यह कहा कि एवरेस्ट ट्राई करना चाहती है तो हर किसी ने उससे कहा कि क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम यह कभी नहीं कर पाओगी, तुम्हारा एक पैर आर्टिफिशियल है और दूसरे में रॉड है और तुम्हारी स्पाइन भी फ्रैक्चर है, तुम यह सब भूल जाओ और कोई नौकरी कर केवल अपना जीवन यापन करो। हॉस्पिटल से छूटने के बाद ऐसी सिचुएशन में जहां सब लोग अपने घर जाकर आराम करना चाहते हैं, ऐसे समय में अरुणिमा अपने घर जाने के बजाय 1984 में एवरेस्ट को फतह करने वाली मैडम बछेत्री पाल से मुलाकात करने के लिए निकल पड़ी और उन्हें अपने माउंट एवरेस्ट को फतह करने की इच्छा बताई। यह सब सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अरुणिमा से कहा, अगर तुमने इस हालत में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ को फतह करने के बारे में सोचा तो तुमने अपने अंदर तो एवरेस्ट को फतह कर ही लिया है। और उसके बाद अरुणिमा ने एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन अभी तो समस्याएं शुरू ही हुई थीं। रोड हेड से बेस कैंप तक पहुंचने में जहां दूसरे लोगों को 2 मिनट लगते थे, वहां पहुंचने में उसे लगभग 3 घंटों का समय लग जाता था। लेकिन उसके बाद आपको यकीन नहीं होगा यह जानकर कि उसके ठीक लगभग 8 महीने बाद बेस कैंप से सभी लोग साथ निकलते, लेकिन टॉप पर अरुणिमा सबसे पहले पहुंचती थी और सभी लोग बड़ी हैरानी के साथ उससे पूछते कि आखिर वह ऐसा कैसे कर लेती है। एवरेस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ाई रात में की जाती है क्योंकि रात में मौसम साफ होता है। जब रात में अरुणिमा साउथ पोल के कैंप 4 से आगे निकली, जहां कहीं भी उसकी हेडलाइट जाती
वहां उन्हें केवल लाशें ही लाशें नजर आती थी। ऐसी सिचुएशन में जहां कोई व्यक्ति अपनी हिम्मत खो देता है, वहीं अरुणिमा ने यह प्रण लिया कि आप सभी के लिए मैं एवरेस्ट को जरूर सबमिट करूंगी। वे यह सोचने लगीं कि ये लोग भी इसी काम के लिए आए थे और इनके तो पैर भी ठीक थे, इसके बाद भी ये सब अब मर चुके हैं। उनके अंदर का सारा डर निकल रहा था और उस डर का सामना करते हुए उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ा दिया और उसी कदम के आगे एक और कदम बढ़ा दिया और धीरे धीरे ही सही वह आगे बढ़ती चली गई। हिलेरी स्टेशन एवरेस्ट से थोड़ा सा नीचे जब अरुणिमा वहां पहुंची तो उनका ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो गया। तो उनके शेरपा ने कहा कि अरुणिमा वापस चलो, तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, अगर जिंदा बचे तो वापस फिर आ सकते हैं। लेकिन अरुणिमा बाकी लोगों की तरह नहीं थी। वह यह जानती थी कि अगर वह वापस गई तो दोबारा यहाँ आने का शायद उसे मौका न मिले, इसलिए वह इस गोल्डन चांस को कभी भी किसी हाल में खोना नहीं चाहती थी। उसने अपने शेरपा को समझाया और आगे बढ़ गई और इसके ठीक 1.5 घंटे बाद वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थी। 11 अप्रैल 2011 को उन्हें चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था और डॉक्टरों का भी यह कहना था कि उन्हें ठीक से चलना सीखने में ही लगभग 2 से 3 साल का समय लग जाएगा। लेकिन 21 मई 2013 को मात्र 2 साल में ही वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थी। कैसे? क्योंकि लोगों का यह सोचना था कि अरुणिमा को यह अपने पैरों से करना था, जबकि अरुणिमा ने कहा कि यह सब उसने अपने पैरों से नहीं बल्कि अपने पूरे दिल और दिमाग से किया। उसने उन सभी को गलत साबित कर दिया जो उससे यह कहते थे कि वह यह नहीं कर सकती। एक ऐसी लड़की जिसे एम्स के डॉक्टरों ने भी यह कह दिया हो कि उसे 2 से 3 साल तो केवल चलना सीखने में ही लग जाएंगे, उसने केवल 2 सालों में ही एवरेस्ट को फतह कर यह साबित कर दिया कि इंसान विकलांग दिमाग से होता है, शरीर से नहीं। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल बातें कर हम अपने जीवन को और अधिक बेहतर बना सकें। और हाँ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।